हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले बच्चों? आज इसका जितना भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, चाहे वो बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी या फिर लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी या फिर इसमें हम लोग डायग्राम भी, अगर वो भी जितने इंपॉर्टेंट होंगे सारे हम लोग करने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम लोग सभी करेंगे। कौन कौन से इसमें सारे क्वेश्चन करने वाले हम लोग? तो बहुविकल्पी क्या हो जाएगा? पहले सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग करेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न, फिर करेंगे हम लोग लघुत्तरी प्रश्न, उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? दीर्घोत्तरी प्रश्न। ओके, तो सब रेडी हो? बताओ, सब रेडी हो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। ओके बच्चों, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा बहुविकल्पी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट हम लोग किससे करेंगे? तो सबसे पहले बहुविकल्पी से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद अति लघुत्तरी, फिर लघुत्तरी आएगा, फिर दीर्घोत्तरी। तो सब लोग साथ साथ क्वेश्चन करना। 4 ऑप्शन रहेंगे, जो ऑप्शन करेक्ट होगा उसका कमेंट बॉक्स में उसका आंसर, बस ऑप्शन नंबर लिखना है, A B C, कोई भी जो भी उसका करेक्ट आंसर होगा ना वो लिखना। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी, उसके बाद अपना सब लोग मैच करा लेना। ओके, तो स्टार्ट करते। देखो पहला क्वेश्चन क्या हमारा दिखा? सबका पहला क्वेश्चन बताओ, पहला क्वेश्चन दिखा सबको? देखो दिया क्या है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। किसमें किसमें इसका उपयोग होता है? इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, कृषि क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, या फिर वैक्सीन निर्माण में, या तो बोल सकते हैं ये सभी। इसका कौन सा इसका आंसर होगा बच्चों? बताओ इसका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी वाला। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, ये सभी। ओके, किसका किसका करेक्ट है बताओ? हो जाएगा ये सभी। किसमें किसमें एक लाइन, इसमें एक लाइन लिख सकते हैं बच्चों। क्या क्या जाएगा कि हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग, क्या हो जाएगा? हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग। ओके, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग हम लोग किसमें किसमें कर सकते हैं? तो हम लोग किसी क्षेत्र में, क्या कृषि क्षेत्र में, चिकित्सा में, और किसमें हम लोग कर सकते हैं? ठीक है, और किसमें? तो वैक्सीन निर्माण में भी हम लोग क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं। निर्माण में, ठीक है, इसका उपयोग करते हैं। क्लियर है क्वेश्चन? बताओ ये क्वेश्चन क्लियर है? बोल क्या रहा है? जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो उपयोग होता है हम लोग तो कहाँ कहाँ कर सकते हैं बच्चों? तो कृषि क्षेत्र में हम लोग कर सकते हैं। उसमें हम लोग जो प्लांट होते हैं, देखो कैसे करते हैं, तो जो प्लांट होते हैं उसमें अगर हम लोग उसका अच्छा प्रोडक्शन हो, ठीक है, उसमें कोई कीटनाशक ना लगे, कोई इंसेक्ट ना लगे, तो उसके क्या करते हैं हम लोग जीव में रूपांतर करते हैं। एक आता है हमारा क्या? बीटी। ठीक है, बीटी नाम सुने होगा सबने, मैंने बहुत सारे लेक्चर में इसको बता रखे। ठीक है, इसके पहले हम लोग का जो चैप्टर चला था क्लास, उसमें भी मैंने बीटी के बारे में बताया था। बीटी फसलें होती क्या है, तो हम लोग ऐसे, उसका बीटी का पूरा नाम क्या होता है? बैसिलस thuringiensis। क्या होता है बच्चों? बैसिलस thuringiensis। तो हम लोग कृषि क्षेत्र में कैसे कर सकते हैं? बैसिलस thuringiensis का उसमें हम लोग डालते हैं, जो बैक्टीरिया तो उसमें डालते हैं, उससे क्या होता है हम लोग जितने भी उसमें हानिकारक जितने भी कीटनाशक, उसका हम लोग ऐसे उसका हम लोग प्लांट बोल सकते हैं एक तरह से, ऐसा हम लोग उसके जरिए ऐसा प्लांट तैयार करते हैं, ऐसा सीड हम लोग तैयार करते हैं जिसको किसी भी केमिकल कीटनाशक की जरूरत नहीं पड़ती और किसी भी बाहरी जो इंसेक्ट लगते हैं, जैसे नहीं हम लोग मान लो कि फसल लगा दिए, ठीक है, मान लो फसल लगा दिया और हम लोग कुछ दिन बाद उसको इंसेक्ट खा गए ना, इंसेक्ट उसकी पत्तियों को खा गया, उसका फूल को खा गया, क्या उसका प्रोडक्शन अच्छा होगा? उसका क्या बीज अच्छी बनेगी? उसका क्या फल अच्छे होंगे? नहीं होगा ना। अगर पहले ही उसको कीट खा गया तो हम लोग ऐसे उसके जरिए बीटी फसल के द्वारा ऐसे उसमें क्या यूज करते हैं? बैसिलस thuringiensis। ठीक है,
तो उसके द्वारा हम लोग ऐसे सीड का, ऐसे प्लांट का हम लोग फॉर्मेशन करते हैं जिसमें किसी भी कीटनाशक की जरूरत नहीं पड़ती है, और क्या उसमें किसी भी इंसेक्ट की या फिर किसी भी जीवाणु की क्या किसी भी हानिकारक मतलब वो क्या हो उससे बचा हुआ हमारा प्रोडक्शन भी क्या हो बहुत बढ़िया हो। ठीक है, इसी तरह हम लोग क्या इसमें यूज करते हैं कृषि के क्षेत्र में। अब देखो चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोग बहुत सारा यूज करते हैं, बहुत जगह उसका यूज करते हैं, किसका, जेनेटिक इंजीनियरिंग का। ठीक है, और वैक्सीन निर्माण में भी करते हैं, जितने वैक्सीनेशन होते हैं उसके निर्माण में भी बोलते करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो उपयोग होता है हम लोग इस सभी क्षेत्रों में क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। क्लियर है यहाँ क्वेश्चन। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। बताओ अगला क्वेश्चन दिखा हमारा। देखो दिया क्या है, जीन अभियान। सबको क्वेश्चन तो दिख रहा है ना, मैं बोल रही हूँ, अगर नहीं दिख रहा है तो सुनाई तो दे रहे हैं। तो दिया क्या है, तो जीन अभियांत्रिकी की जो नींव होगी किस एंजाइम की खोज से पड़ी। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है, प्रतिबंध अंतः न्यूक्लियस एंजाइम दिया है, फिर डीएनए लाइगेज दिया है, फिर डीएनए गाइरेज दिया और क्या है डीएनए पॉलीमरेज। 4 ऑप्शन दिया है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों बताओ। किसका, देखो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियस एंजाइम ए क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हो या क्या जाएगा बच्चों, प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियस एंजाइम। प्रतिबंध, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियस एंजाइम। न्यूक्लियस, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। बताओ हम लोग किस जो जीन अभियांत्रिकी होती है उसकी नींव किस एंजाइम के द्वारा रखते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो जीन अभियांत्रिकी की जो नींव होती है बच्चों, तो प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा क्या करते हैं, इसकी खोज से पड़ी है। क्वेश्चन क्लियर है यहाँ पे। बताओ यहाँ पे ये प्रश्न समझ में आया, ये प्रश्न सबको इसका उत्तर समझ में आया। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सब इसका आंसर करना। ठीक है, ये प्रश्न समझ में आया। अब देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ सबको दिखा अगला क्वेश्चन। देखो दिया क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जीन इंजीनियरिंग में, ठीक है, क्या दिया है, जीनी इंजीनियरिंग में जो जय कैची का कार्य करने वाला एंजाइम का नाम क्या है। 4 ऑप्शन दे रखा है वहां पे, क्या क्या दिया, लाइगेज दिया है, न्यूक्लियस दिया है और क्या पॉलीमरेज या फिर रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस दिया है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है बच्चों, तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा बताओ। देखो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या हो जाएगा, ए वाला, क्या लाइगेज हो जाएगा। ठीक है, ओके इस क्वेश्चन का आंसर देखते क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। ठीक है, ए नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। इतना क्वेश्चन तो सबको क्लियर है ना यहाँ तक। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, सही है। बताओ देखो जो जीनी इंजीनियरिंग में हम लोग जो जैविक कैची के जो कार्य करने वाला एंजाइम होता है, तो कौन सा एंजाइम होता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, यहां तक क्लियर है, सबका करेक्ट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ। अब देखते हैं हमारा बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है। यहां तक तो सबको क्लियर है ना ये वाला क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, सबको दिखा अगला क्वेश्चन। बताओ देखो दिया क्या है, तो कौन सा एंजाइम ठीक है डीएनए को विशिष्ट जगह पे काटने के लिए किया जाता है, के लिए किया जाना जाता है। बताओ इसका 4 ऑप्शन दिया है, एक्सोन्यूक्लियस दिया है, एंडोन्यूक्लियस दिया है, फिर पॉलीमरेज दिया है, फिर या तो दिया है ए सभी।
ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा बच्चों? तो दिया है ना यही कि कौन सा एंजाइम जो डीएनए को विशिष्ट जगह, मतलब डीएनए सीक्वेंस है, ठीक है, क्या है ये, ऐसे हमारा डीएनए होता है ना ऐसे, ठीक है, ये डीएनए होता है ना। अब इसको मान लो हम लोग अलग अलग कर देते हैं, क्या अलग अलग ऐसे सीक्वेंस हम लोग कर देते हैं, यहाँ पे एडेनिन हो जाए, थाइमिन हो जाए, ग्वानिन, साइटोसिन जो भी है। तो इसको बोल रहा है कि इसको जगह जगह वो जो कट करता है, ठीक है, इसको सीक्वेंस को जो कट करने का जो कार्य करता है, ऐसा नहीं कि बस एक ही का डीएनए होता है, ठीक है, जो एस्क्रिशिया कोलाई होता है इसका गोल्ड डीएनए होते हैं, ठीक है, इसको भी क्या करता है, कट करने जोड़ने का, ये सब सबका काम कौन सा एंजाइम करता है? तो बच्चों इसमें बहुत सारे एंजाइम यूज होते हैं, कौन कौन सा हो जाएगा? तो एंडोन्यूक्लियस हो जाएगा, पॉलीमरेज हो जाएगा, एक्सोन्यूक्लियस, मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मतलब ये सभी, ठीक है, ये सभी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। हम लोग बोल सकते हैं कि जो एक्सोन्यूक्लियस है और एंडोन्यूक्लियस है और पॉलीमरेज, ठीक है, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ओके बच्चे फटाफट करते हैं, ठीक है, टाइम बिना टाइम वेस्ट किए 1 मिनट भी। देखो बोल क्या रहा है, तो इसको हम लोग काटने के लिए, ठीक है, बस इतना ध्यान देना कि डीएनए सीक्वेंस को जो काटने के लिए हम लोग कौन कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, तो एंडोन्यूक्लियस हो जाएगा, पॉलीमरेज हो जाएगा और क्या एक्सोन्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है, कौन कौन सा हो जाएगा बच्चों? तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंडोन्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है, पॉलीमरेज हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा, एक्सोन्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है। ये सब एंजाइम हम लोग क्या करते हैं, डीएनए को विशिष्ट जगहों पे काटने के लिए सबका एंजाइम का यूज किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? बताओ यहाँ तक क्वेश्चन सबका क्लियर? अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन दिखा सबको? बताओ अगला क्वेश्चन दिया, देखा है? देखो दिया गया क्वेश्चन, तो जो प्रतिबंधन अंतर न्यूक्लियस का उपयोग क्या अनुवांशिक इंजीनियरिंग के निम्नलिखित में, क्या निम्नलिखित में से किस अणु को बनाने में किया जाता है? इसमें 4 ऑप्शन दिया है ना। देखो दिया है पहला कि डीएनए के पुनर्योगज अणु को, या तो दिया है आरएनए के पुनर्योगज अणु को, या तो दिया है बच्चों डीएनए तथा आरएनए के पुनर्योगज अणु को, या तो दिया उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बताओ जो प्रतिबंधन अंतर न्यूक्लियस होता है का उपयोग जो हम लोग अनुवांशिक जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए निम्नलिखित में से किस अणु को बनाने के लिए किया, इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। सबका सही है? बताओ सबका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है? ठीक है, बताओ इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका करेक्ट हो जाएगा, डीएनए के पुनर्योगज अणु में, डीएनए के पुनर्योगज अणु, ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन? बताओ यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है? अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन क्या, सबको समझ में आया क्वेश्चन की जो प्रतिबंधन अंतर न्यूक्लियस का जो उपयोग हम लोग क्या करते हैं अनुवांशिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किस अणु को बनाने के लिए किया जाता है? तो हम लोग बोल सकते हैं डीएनए के पुनर्योगज, ना कि आरएनए होगा ना तो डीएनए आरएनए दोनों होगा, इसमें से कोई नहीं होगा। हमारा कौन सा अणु हो जाएगा बच्चों? तो डीएनए क्या हो जाएगा, डीएनए के पुनर्योगज अणु हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, बताओ अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, दिया क्या बच्चों निम्नलिखित, क्या निम्न में से कौन सा जीवाणु क्या होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का स्रोत नहीं है? इसमें देखो 4 दिया है ना, 4 ऑप्शन दे रखा है, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा दिया है, और बी क्या दिया है एस्क्रिशिया कोलाई दिया है, सी दिया है एग्रोबैक्टीरियम टूबिफेरेंस दिया है, ठीक है फेरी एसेंस दिया है, और डी क्या दिया है बैसिलस। ठीक है, क्या लिखा है एक मिनट, मुझे भी नहीं दिख रहा है तो, ठीक है देखो ये लिखा क्या, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, ये बड़ा नहीं हो रहा है बच्चों, देखो मैं लिख देती हूँ क्या दिया है बैसिलस एमाइलोलिक्विफेसिएंस, ठीक है मैं लिख देती हूँ, डी वाला ऑप्शन लिखा गया, ये आंसर देखो मैं वहां पे लिखा क्या है मैं ये बता देती हूँ, ठीक है, तो लिखा क्या है बैसिलस, ठीक है बैसिलस एमाइलो लिक्विफेसिएंस,
फेसियंस, ठीक है, यही लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा है, बैसिलस एमाइलोलिक्विफेसियंस। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा इसका बच्चों करेक्ट होगा, बताओ कौन सा इसका ऑप्शन नंबर सही होगा। दिया क्या है, तो में से जो कौन सा बैक्टीरिया हो जिसका हम लोग यूज क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बनाने के लिए हम लोग क्या इसका यूज नहीं करते हैं। तो इसका आंसर नंबर बच्चों बताओ क्या हो जाएगा। मैं यहाँ पे करेक्ट इसका आंसर लिखती हूँ, तुम लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा। सब लोग अपना मिला लो, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है, क्या हो जाएगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस। बताओ किसका किसका सही है, ट्यूबिफेसियंस किसका किसका सही है बच्चों बताओ। हाँ, किसका किसका इसका करेक्ट आंसर है। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसका ये जो बैक्टीरिया होता है इसका हम लोग क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का ये स्रोत नहीं है। ठीक है, इसका सोर्स, इसका जो सोर्स होता है, जो स्रोत होता है इसका ये नहीं है। कौन, जो हमारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते क्या है। ठीक है, देखो दिया क्या बच्चों, तो कौन सा एंजाइम क्या होता है जो डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। क्लियर है क्वेश्चन कि कौन सा एंजाइम होता है डीएनए खंडों को जोड़ने का, दो सीक्वेंस है। ठीक है, अगर मान लो एक डीएनए यहाँ पे है, ठीक है, एक डीएनए हमारा यहाँ पे है और एक डीएनए हमारा यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, एक डीएनए हमारा यहाँ दे रखा है, एक डीएनए यहाँ दे रखा है। इसको जोड़ने का, अगर मान लो इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों का जोड़ने का कार्य कौन करता है, कौन सा एंजाइम यूज करिए, समझ में आ रहा है। डीएनए सीक्वेंस ऐसे ही होते हैं। ठीक है, ऐसे डीएनए सीक्वेंस होते हैं, इसको जोड़ने का कार्य कौन करता है। इसमें चार ऑप्शन दे रखा है, लाइगेज दिया है, एंडोन्यूक्लियस दिया है और एक्सोन्यूक्लियस दिया है, फिर काइटिनेज दिया है। बताओ बच्चों कौन सा इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा जो डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। सब लोग मिला लो अपना। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, लाइगेज हो जाएगा। समझ में आया क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइगेज। क्लियर है यहाँ पे, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है। तो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सबको यहाँ पे क्लियर है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो दिया क्या हमारा, तो जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक है। सबको दिख रहा है क्वेश्चन, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रही हूँ तो सुनाई दे रहा है ना। देखो दिया क्या है, तो जंतु कोशिका जो एनिमल सेल्स होती हैं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक है। कौन सा है बच्चों, ए ऑप्शन दिया है SU40 दिया है, या फिर दिया है बी वाला ऑप्शन PBR 327 दिया है, फिर दिया है PUC दिया है, फिर चौथा ऑप्शन क्या दिया है PBR 322। इसका बच्चों करेक्ट आंसर कौन सा होगा बताओ। ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो सकता है बताओ। ओके बात, मैं यहाँ पे तुमको आंसर लिख ही दे रही हूँ, सब लोग बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। PBR 322। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, हम लोग बोल सकते हैं जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए क्या हो जाएगा, उपयुक्त संवाहक है PBR 322। ठीक है, ये क्लियर है। तो लोग इसको लिख सकते हैं कि जंतु कोशिकाओं में जो क्लोनिंग के लिए क्या हो सकता है, PBR। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन, हम लोग लिख भी सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट कि जंतु कोशिकाओं के लिए, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए हम लोग PBR का यूज करते हैं। संवाहक के लिए PBR 322 का उपयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों, बताओ ये क्वेश्चन क्लियर है। अब बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो क्वेश्चन यहाँ का क्लियर हो गया ना।
अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। बहुत सारे हम लोग बहुत विकल्पी कर लिए ना, 4 आंसर वाला एमसीक्यू बहुत कर लिए। अब देखते हैं बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या है, अब आंसर राइट करने वाला करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन और देख ले, बताओ एक क्वेश्चन और देख लो, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा बताओ। देखो दिया क्या है, तो पॉलीमरेज श्रृंखला की जो अभिक्रिया होती है पीसीआर, ठीक है, इसको बोल सकते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्लियर है। पीसीआर का पूरा नाम क्या होता है बच्चों, तो पॉलीमरेज क्या हो जाएगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। इसका ये क्या किसका होता है पूरा नाम, तो पीसीआर का होता है। सबको पता है पीसीआर का पूरा नाम क्या होता है बच्चों, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, या तो इसको हम लोग बोल सकते हैं पॉलीमरेज श्रृंखला देगी। इसको किसने खोजा था, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, कैरी मूलिस ने दिया है, जॉनसन ने दिया है, स्मिथ तथा नेथर्स ने दिया, या तो डॉक्टर खुराना ने दिया। इसका ऑप्शन नंबर बच्चों तक क्या करेक्ट हो सकता है। इसका बताओ ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो सकता है, इसका बताओ। तुम लोग बता रहे फिर मैं ही बता दूं सारे। देखो इसका ऑप्शन नंबर सब लोग अच्छा मिला तो लो अपने। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला, ठीक है, कैरी मूलिस। कैरी मूलिस ने, ठीक है, ये क्या जगह बोल सकते हैं कि पीसीआर को कैरी मूलिस ने खोजा था, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन आंसर वाला, ठीक है। बहुत सारे हम लोग बहुत विकल्पी कर लिए, जितने इंपॉर्टेंट थे इस चैप्टर के मैंने सारे करा दिए, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे करा, अब जितने बाकी होंगे, ठीक है, जहां जहां से आ सकते हैं वो देखो, ऐसा नहीं कि बहुत अलग से आता है, यानी चैप्टर ये जो हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं उसी में से ये छट के देता है ना, उसी में से आता है ना, कोई अलग से तो आता नहीं है कि बुक से निकल या बुक से बाउट आउट सिलेबस दे दिया, ऐसा तो होता नहीं है। जितना पढ़ाया गया उसी में से आएगा ना। अरे जब चैप्टर हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो कहाँ से क्वेश्चन दे सकता है, कोर्स चैप्टर में से देगा ना। तो हम लोग चैप्टर ही बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से आता है, सारे क्वेश्चन करेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या होता है ना, पहला क्वेश्चन देखते हैं अब इसमें। चलो बता दो, हाँ एक दो और कर लो, एक दो इंपॉर्टेंट मुझे और लग रहा है, ठीक है, ये भी कर लो, ठीक है, एक दो और कर लो। इसका तुम लोग बता दो, ठीक है, मैं नहीं बता रही। देखो दिया क्या, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रही हूँ। दिया है एक जीव से दूसरे जीव में जो जीवाणु मुझे द्वारा डीएनए का जो स्थानांतरण क्या कहलाता है। अगर मान लो एक जीव है, ठीक है, दूसरे जीव में जो डीएनए का हम लोग अगर स्थानांतरण करते हैं, मैंने इसके पहले मैंने बहुत सारे चैप्टर में बता रखी, जैसे मान लो जो स्मिथ वाला किया गया था, ठीक है, चूहे में जो हम लोग बैक्टीरिया जो डिप्लोकोकस निमोनी जो जो डीएनए हम लोग इंजेक्ट कराया, तो वही बोला है एक जीव का जो डीएनए होता है दूसरे जीव में अगर हम लोग डालते हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, बताओ। जीवाणु डीएनए का स्थानांतरण क्या कहलाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया, रूपांतरण, संयुग्मन या फिर परागमन, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर। सब लोग मिला लो, इसका आंसर क्या हो जाएगा। हम लोग बोल सकते हैं कि एक जीव से दूसरे जीव में जो डीएनए का ट्रांसफर होता है, डीएनए का स्थानांतरण होता है, हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, पारगमन। क्या बोल सकते हैं, पारगमन। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर, पारगमन। क्लियर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पारगमन। क्वेश्चन क्लियर है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए बच्चे एक क्वेश्चन और देख लो, बहुविकल्पी, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लो। दिखा, देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि पुनर्योगेश डीएनए तकनीक में डीएनए, ठीक है, डीएनए खंडों का जो उनके आधार आकार के, ठीक है, आकार के अनुसार जो पृथक किस विधि द्वारा किया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है तुम्हारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा, या फिर क्या दिया है बच्चों, अपकेंद्रण द्वारा, ठीक है, या तो क्रोमैटोग्राफी द्वारा, या तो इनमें से कोई नहीं। कौन सा इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट, ये तो बता दो सब लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन सब लोग बता दो, इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो डीएनए पुनर्योगी जो तकनीक होती है, जो डीएनए खंडों को हम लोग उसके आकार के अनुसार पृथक करते हैं, एक दूसरे से अलग करते हैं, ये किसके द्वारा हम लोग किया जाता है, बताओ। तो किसका ऑप्शन नंबर ए क्या जाएगा, करेक्ट है, किसके द्वारा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा। क्लियर है यहाँ पे। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, तो पुनर्योगी जो डीएनए तकनीक में डीएनए खंडों को पृथक करने में, अलग करने में, उसके आकार में, ठीक है। ऐसे मान लो एक साइज का तो एक उसको एक साइज में ही करते हैं, एक साइज में ही अलग करते हैं, तो वही बोल रहा है इसका किसके द्वारा किया जाता है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा इसका हम लोग क्या करते हैं, पृथक करने का कार्य करते हैं। क्लियर है यहाँ पे, बताओ।
ये क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर है ना बच्चों? अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, बताओ। कोई बस इतना ध्यान देना है कि दो जो डीएनए खंडों को अलग करने का किस द्वारा किया जाता है, उसको पृथक करने का, उसके आकार में तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों। ओके, अगला क्वेश्चन दिखा बच्चों, देखो दिया क्या हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो क्या करता है, डीएनए अणु खंडों को क्या खंडों में तोड़ देता है। ठीक है, तो कौन से इसके दो नाम हो जाएंगे, तो देखते हैं इसका नाम क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका नाम देखते हैं बच्चों क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, दिया क्या ये ना कि उस एंजाइम का नाम लिखिए जो क्या करता है, नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में क्या करता है, तोड़ देता है, तो हो जाएगा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज, और क्या हो जाएगा बच्चों, एक्सोन्यूक्लियेज। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है, बताओ इसका नाम क्या है, उस एंजाइम का नाम लिखो जो डीएनए अणु खंडों को क्या करता है, खंडों में तोड़ देता है, इसका आंसर हो जाएगा प्रतिबंधन एक्सोन्यूक्लियेज। ठीक है, और क्या हो जाएगा, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हमारा। तो देखो इसका समझ में आया कि हम लोग बोल सकते हैं कि उस एंजाइम का नाम क्या, कौन कौन सा एंजाइम हो जाएगा, तो दो एंजाइम हमारे कौन कौन से हैं, तो इसको बोल सकते हैं प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, और हो सकता है एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। क्लियर है क्वेश्चन? अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन दिखा, देखो दिया क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बाह्य डीएनए और संवाहक डीएनए के मिश्रण से बनने वाला डीएनए को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहलाता है, इसके आंसर हम लोग देखते हैं कि बाह्य डीएनए और संवाहक डीएनए के साथ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाह्य डीएनए और संवाहक डीएनए के साथ। ठीक है, क्या हो जाएगा, बाह्य डीएनए और संवाहक डीएनए के मिश्रण से बनने वाला डीएनए के मिश्रण से बनने वाला डीएनए पुनर्योगेश डीएनए कहलाता है। क्लियर है यहाँ पे, बताओ ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर है कि कौन सा कहलाता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन क्लियर है सबका। ठीक है, इसका आंसर समझ में आया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो बाह्य डीएनए या संवाहक डीएनए के मिश्रण को बनने वाला जो डीएनए होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुनर्योगेश डीएनए। क्या बोल सकते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं पुनर्योगेश डीएनए कहलाता है। क्लियर है क्वेश्चन, बताओ यहां तक ये क्वेश्चन क्लियर है, दोनों के जो संवाहक से बनने, जो बाह्य डीएनए होता है, संवाहक डीएनए के जो मिश्रण से क्या बनता है, जो बनने वाला डीएनए हम लोग क्या कहते हैं उसको, तो पुनर्योगेश डीएनए कहते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है, सबको दिखा अपना अगला क्वेश्चन। देखो दिया क्या है, किसी एक क्लोनिंग, ठीक है, किसी एक क्लोनिंग संवाहक का नाम लिखिए जिसमें हम लोग बिना गुणसूत्रीय नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, जीवाणु कोशिकाओं के अंदर प्रतिकृति करने की क्षमता होती है। ठीक है, क्वेश्चन ये क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है सबको ना, कि यही दिया है किसी एक क्लोनिंग संवाहक का नाम लिखिए जिसपे हम लोग क्या कर सकते हैं, बिना गुणसूत्रीय नियंत्रण के को स्वतंत्र रूप से क्या कहते हैं, जीवाणु कोशिकाएं जो बैक्टीरिया सेल्स होती है उसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिकृति करने की क्षमता होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, देखते हैं पीबीआर 322। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा,
ठीक है, इसका आंसर हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। पीबीआर 322, ठीक है, क्या हो जाएगा पीबीआर 322, ठीक है। पीबीआर 322 क्या करते हैं, गुणसूत्रीय नियंत्रण के रूप में, गुणसूत्रीय नियंत्रण के रूप में, ठीक है, क्या हो सकता है ये गुणसूत्रीय नियंत्रण के रूप में क्या होता है, रूप से जीवाणु कोशिकाओं के अंदर, रूप से जीवाणु कोशिकाओं के अंदर, कोशिकाओं के अंदर, ठीक है, अंदर क्या हो जाएगा, प्रतिकृति करने की क्षमता होती है, करने की क्षमता होती है। क्लियर है क्वेश्चन, बताओ यहां तक बच्चों क्वेश्चन क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद वाला जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है, और इसके बाद क्या करें हम लोग, इसका सेकंड पार्ट में देखेंगे, ठीक है, सेकंड क्लास में देखेंगे। इस क्लास में हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसके जितने बाकी क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सारे इसके क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बड़े क्वेश्चन है, उसमें इसका कैसे हम लोग करेंगे, वैक्सीनेशन का निर्माण कैसे करेंगे, उसमें कैसे बैक्टीरिया का हम लोग कट करते हैं, कैसे डीएनए से जोड़ते हैं, उसमें डायग्राम सहित हम लोग सब पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो इसका नेक्स्ट क्लास होगा उसके क्लास में देखेंगे, ठीक है। यहां तक सबका क्लियर है, बताओ यहां तक ये सारे क्वेश्चन क्लियर है। इसके बाद वाला हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बच्चों। सब लोग इतना जितना भी मैंने क्वेश्चन बताया सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बताओ यहां तक क्लियर है सबका ना। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, क्वेश्चन देख लो एक बार, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन भी देख लो सब लोग, देखो कौन कौन सा क्वेश्चन है, देख लो क्वेश्चन दिया है, इसका भी डायग्राम है, ठीक है। डायग्राम मैं नहीं दिखा रही हूँ, डायग्राम नहीं दिखाऊंगी, तुम लोग डायग्राम देखना अगले क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका डायग्राम देखेंगे, ठीक है, उसका डायग्राम हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। देख लो बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, सबके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और क्या करेंगे, सबके बारे में डिस्कस भी करेंगे। यहां तक क्लियर है सबका, ओके। और भी क्वेश्चन मैं सारे नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है, और भी क्वेश्चन है, सब हम लोग क्या करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास इसको स्टॉप करते हैं।